बिस्तर पर लेटे पति की हत्या, जेब में शक्तिवर्धक कैप्सूल और 20 साल छोटा प्रेमी, इश्क में पागल शबाना बनी कातिल। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्यों एक पत्नी ने 20 साल छोटे लड़के से प्रेम किया, क्यों अपने पति का कत्ल कर दिया। दोस्तों ये जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, दोस्तों ये कहानी है कानपुर की। कानपुर में आबिद की पत्नी शबाना ने 20 साल छोटे प्रेमी रेहान के लिए पति के सीने पर बैठकर उसका गला दबाया था। इस दौरान रेहान और उसके साथी विकास ने आबिद के हाथ पैर पकड़ रखे थे। बाद में इस हत्या को दवा के ओवरडोज से हुई मौत साबित करने के लिए शबाना ने पति की जेब में शक्तिवर्धक कैप्सूल के 8 पैकेट रख दिए थे दोस्तों, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। दरअसल बीते गुरुवार को कानपुर पुलिस ने बिठूर निवासी आबिद अली के मर्डर के आरोप में उसकी पत्नी शबाना और प्रेमी रेहान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कत्ल में शामिल तीसरे युवक विकास को भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह रेहान का दोस्त है। उसने पैसों के लालच में रेहान और शबाना का साथ दिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या है पूरी कहानी, बता दें दोस्तों। 19 जनवरी को बिठूर के रहने वाले आबिद अली की डेड बॉडी उसके घर में मिली थी। उस वक्त पत्नी शबाना रो रो कर दावा कर रही थी कि पति ने शक्तिवर्धक कैप्सूल के ओवरडोज के लिए जिससे उसकी मौत हो गई। तो आबिद की जेब से शक्तिवर्धक कैप्सूल के 8 रैपर बरामद हुए। मामले में पुलिस भी पहले दवा के ओवरडोज से आबिद की मौत मान रही थी, लेकिन 2 दिन बाद आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब थाने पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें आबिद की हत्या गला दबाकर होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने जब इस मामले में पूछताछ शुरू की तो पत्नी के मोबाइल से कई बार उन्नाव के बारंगमो के रहने वाले रेहान की बातचीत रिकॉर्ड में आई, जिसके बाद पुलिस ने रेहान को उठा लिया। फिर शबाना और रेहान से कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या की इस वारदात का खुलासा हो गया दोस्तों पूछताछ में पता चला कि सोशल मीडिया में शबाना ने अपनी जवानी की फोटो लगा रखी थी। इसी को देखकर रेहान ने शबाना से बातचीत शुरू की। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन रेहान शबाना से मिलने उसके घर पहुंचा। उस समय पति आबिद अली घर पर नहीं था। इसके बाद शबाना और रेहान का मिलन जुलना लगातार चलने लगा। दोनों में संबंध भी बन गए। इसी बीच शबाना ने तय कर लिया कि उसे अब रेहान के साथ ही रहना है। पति ने विरोध किया तो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके लिए उसने 20,000 रुपये रेहान को दिए। रेहान ने कत्ल करने में सहयोग के लिए दिल्ली में रहने वाले अपने दोस्त विकास को भी बुला लिया। दोस्तों पत्नी ने पति से ही मंगवाए थे शक्तिवर्धक कैप्सूल। शबाना का पति कभी कभी शक्तिवर्धक कैप्सूल लेता था। ऐसे में शबाना ने प्लान करके इसी कैप्सूल से उसकी मौत दिखाने के लिए शातिर प्लान बनाया। उसने 19 जनवरी को पहले पति से एक साथ 8 शक्तिवर्धक कैप्सूल मंगाए। फिर रात में प्रेमी को और उसके दोस्त को बुलाकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी जेब में कैप्सूल के पैकेट रख दिए। सुबह उठकर उसने शोर मचा दिया कि पति ने शक्तिवर्धक कैप्सूल ज़्यादा खा लिए थे, इससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों 20 जनवरी को पुलिस ने आबिद की बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम को भेजा था। 2 दिन बाद बुधवार की शाम को आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पहुंची तो पुलिस हैरान रह गई। इसके बाद शबाना के भाई सलीम से पुलिस ने बात की तो उसने साफ साफ कहा कि बहन ने ही जीजा की हत्या करवाई है। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने जांच की। शबाना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा मामला खुल गया। पुलिस ने गुरुवार को शबाना व उसके प्रेमी रेहान को गिरफ्तार कर लिया। आज शुक्रवार को तीसरे कातिल विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। विकास ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रेहान ने इस कत्ल में मदद के लिए उसको 10,000 रुपये दिए थे। शबाना की शादी को कई साल हो चुके थे। उसके 10 साल का एक बच्चा भी है। दोनों पति पत्नी साथ ही बड़े बड़े मेलों में झूला लगाते थे और जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन रेहान के प्रेम में वो कातिल बन गई दोस्तों अब आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। आखिरकार शबाना और रेहान को क्या सज़ा होनी चाहिए और क्या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।